जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का अपने चैनल मैथ भाई विपिन सर पर स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग रेशियो का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है। जो भाई हमारे नहीं देखे हैं पार्ट 1, वो पहले पार्ट 1 देखें, तब जाके वे पार्ट 2 देखें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आने पाए। और अगर जो भाई अभी हमारे चैनल पे नए हैं वे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में आ रही घंटी उसको दबा लें, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक एकदम आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी ग्रुप हो, उसमें आप लोग शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक, आज हम लोग जो है देखते हैं एक क्वेश्चन पहला जो कि आया हुआ है, जो कि रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं, कह रहा है यदि जैसे दिया हो A/B इक्वल टू दिया है 2/3, B/C इक्वल टू दिया है 2/3, C/D इक्वल टू दिया है 2/3। ठीक, तो हमसे पूछा जा रहा है ABCD का रेशियो बताइए। तो ABCD का रेशियो बताओ क्या होगा। तो जरा देखना, यहाँ आ रहा है A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D इक्वल टू क्या होगा यह बताना है। ठीक, तो यहां से हम देखते हैं, हमें से पूछा जा रहा है तो A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D इक्वल टू क्या होगा यह पूछा जा रहा है। ठीक, इसके लिए जैसा कि हम पहले आप लोगों को बताए दिए हैं पार्ट 1 में, हल्का से रिकॉल कर लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं, बता चुके हैं। देखिएगा, इसका सीधा से सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर इधर वाले का तीनों से मल्टीप्लाई होता है। 3 को पहले 2 में, फिर 2 को फिर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका देखिए इससे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें कौन सी लाइन ए है, कौन सी बी है, कौन सी सी है, कौन सी डी है, यह भी बता देते हैं। देखिएगा, ए लाइन जो है यह वाली, यह ए को व्यक्त करती है, यह लाइन बी को व्यक्त करती है, यह लाइन जो है सी को, और यह लाइन हमारी डी को इंडिकेट करती है। ठीक, 2 2 4 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12। इसका 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18। इसका 3 त्रिका 9, 9 27, यानी कि 27। कितना हो जाएगा 27। इनका रेशियो आ जाएगा 8 रेशियो 12 रेशियो 18 रेशियो 27 का रेशियो, यानी कि ABCD का रेशियो जो है यह हो जाएगा। अगर इसी में जरा से हम चेंज कर दें, एक क्वेश्चन हम अपने मन से यहां बना देते हैं। मान लो अगर हमसे पूछ दे कि A+B बाई C+D इक्वल टू क्या होगा, यानी कि पूछ दे A+B बाई C+D इक्वल टू क्या होगा, यह हमें बताना है। मतलब बता रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ चमक रहा है, चमके तो बताना, देखना हल्का से किया ना। देखिएगा, जैसे बोर्ड पे कुछ चमक वमक तो नहीं रहा है, जैसे रिफ्लेक्ट चमकने शायद तो कुछ नहीं रहा है, चमके जरा से भी तो हम इंडिकेट कर देगा, कर देंगे वीडियो बनाते वक्त। देखिएगा, पूछ रहा है कि A+B अपान C+D इक्वल टू क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। क्योंकि देखिए यह A की मान है, यह B का होगा, यह C का, यह D का। ठीक, तो A+B यानी कि यह जब A है, यह जो है क्या है भैया A है, यह क्या है B है, यह क्या है C है, यह क्या है D है। ठीक, A+B जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12 + 8 20, C+D इसको इसमें जोड़ देंगे, 7 7 14 15 की 5, 1 2 3 3 1 4 45। इसको काट दीजिए, 5 चौक 20 यानी 4,
9 45, 4/9 हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी बाई सी प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 4/9। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। अगर मित्रों अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो वे आसानी से आप तक पहुंचता रहे। जितने भी क्वेश्चन डियर हम करा रहे हैं सब के सब रेलवे स्पेशल के लिए करा रहे हैं। आरआरबी और ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल मेंस, सीपीओ एसआई, बैंक पीओ के क्वेश्चन सब जो है कंबाइंड कर दिए हैं। देखिए क्या होता है ना कि रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी में करता क्या है कि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन उठाता है जो 2 साल 3 साल 4 साल मिनिमम जो 5 साल का ले लेता है, और बैंक पीओ का क्वेश्चन उठाता है। वही क्वेश्चन क्या करता है कि रेलवे में पुटअप कर देता है और बाकी कहीं से रेलवे का क्वेश्चन नहीं बनाता है। यही सीजीएल मेंस और बैंक पीओ, सीपीओ एसआई, यही जो क्वेश्चन होते हैं इसी को क्या करेगा, उठा के रेलवे में पुटअप करेगा और बाकी कहीं से अलग क्वेश्चन नहीं लाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। हम लोग जैसे अगर हमें दिया है यहां ए रेशियो बी इक्वल टू क्या है 3/4 रेशियो 2/5। ठीक, यहां से दिया है बी रेशियो सी इक्वल टू 1/3 रेशियो 1/4, सी रेशियो डी इक्वल टू दिया है 2/3 रेशियो 3/2। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, तो हमसे ए बी सी डी का रेशियो पूछा जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू क्या होगा यह बताना है। ठीक, ए बी सी डी का रेशियो क्या है यह हमें बताना है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिख जाए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिख जाए तो बहुत आसानी से आप क्या कीजिएगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखो 5 देंगे 15 हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा भैया 15। रेशियो लगाइए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9। ठीक, अब देखो जो क्रॉस से डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से उसे पहले डिवाइड कर दो। ठीक, जो क्रॉस से डिवाइड हो रहा है उसको पहले उड़ा दो। 4 दूनी 8, 2 आ गया। ठीक, अब देखो और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कटेगा भैया, 3 5 15, 5 आ गया। और कुछ कट रहा है, हाँ 2 दूनी 4 आ गया। और कुछ नहीं दिख रहा है अब हमें। अब देखो यहां 5 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 1 हो गया, यहां क्या हो गया 1 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां 9 हो जाएगा। ठीक, इसको हम मिटा के लिख सकते हैं। अब इसको हम मिटा के लिख देंगे, यहां क्या लिख देंगे 2, यहां क्या होगा भैया 2, यहां 2 हो गया। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां क्या हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, यहां भी हमारा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हम लिखते जा रहे हैं, क्योंकि भी हम जो कैंसिल किए थे उसी आधार पे। ठीक, यहां क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यह रेशियो जो बन गया, ठीक, इसका नया रूप यह हो गया।
सिंपल में। अब देखो ऊपर से तीनों से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। यह किसको व्यक्त करेगी? ए को। यह किसको इंडिकेट करता है भैया? ए को। अब फिर इसका इधर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ, फिर इसको उठाओ इसमें, फिर इसका इसमें, जैसे तीर का निशान बना रहे हैं। फिर देखो इसका इसमें, इसका इसमें। यह ए को व्यक्त करती है, यह लाइन बी को व्यक्त करती है, यह लाइन सी को, यह लाइन डी को। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। यह किसको व्यक्त करता है? बी को। यह किसको व्यक्त करता है? सी को। यह किसको इंडिकेट करता है? डी को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 5 दूनी 10, 10 रेशियो लगाओ। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 ही होगा। इसका इसमें यानी कि 1 1 का 1, 1 का 1 का 1, 1। इसका इसमें कितना हो जाएगा? 9। यानी 10:2:1:9 होगा। यानी कि ए बी सी डी का जो रेशियो होगा यह होगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। एक बार वीडियो को और देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सब समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे अवश्य कर लें, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में आ रही बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर दोस्तों आपके पास जो भी ग्रुप हो उसमें आप शेयर जरूर कर दिया करिए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी ग्रुप हो उसमें आप शेयर जरूर कर दीजिए करिए। दोस्तों जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं इसे आप करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। यही सब रेलवे में, आरआरबी में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में यही सब क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप केवल रिवीजन करते रहिए, रिवीजन आप करते रहिए, जितना कर पॉसिबिलिटी बन सकती है सारे के सारे पॉसिबिलिटी हम आपको सॉल्व करा देंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ कर आएंगे। मेरा दावा है कि अगर आप रिवीजन करेंगे ना तो मैथ में फुल मार्क्स मार के आएंगे। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल आप रिवीजन करिए बस। देखिए दोस्तों यहां लिखा है 2:3 का डुप्लीकेट बताओ। मतलब इसका क्या हुआ, क्वेश्चन में दे देगा जैसे कि A:B का डुप्लीकेट बताओ। डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्गा अनुपात। क्या होता है? वर्गा अनुपात, या कह लीजिए कि वर्ग का अनुपात, उसका वर्ग करके उसका रेशियो करिए, स्क्वायर करके उसका रेशियो निकालना ही उसका डुप्लीकेट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? दे देगा क्वेश्चन पेपर में 2:3 है या 5:6 है का डुप्लीकेट बताओ। इसका मतलब है उसका वर्ग करके उसका रेशियो निकाल लो। यानी कि 2:3 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर। ठीक, आ रहा है नीचे कर दे। इसका क्या अर्थ हो जाएगा भैया? इसका अर्थ हो जाएगा 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 रेशियो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दिया है यहाँ पर देखिए 4:5 का ट्रिपलीकेट बताओ। इसका क्या मतलब हो जाएगा? ट्रिपलीकेट बताओ मतलब इसका जाना है इसका क्यूब रेशियो इसका क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब रेशियो 5 का क्यूब। इसका मतलब यह हुआ हमारा 4 का क्यूब रेशियो 5 का क्यूब। यानी कि जब 4 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा? 64। 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 125। यानी कि यहां से आ जाएगा 64 रेशियो 125। ये इसका सब इसका क्या हुआ? ट्रिपलीकेट, यानी कि इसका 4:5 का ट्रिपलीकेट हो जाएगा कितना? 64 रेशियो 125। अब देखो यह कह रहा है 4:9 का सब डुप्लीकेट बताओ। सब डुप्लीकेट बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ
सब डुप्लीकेट मतलब वर्गमूलानुपात क्या होगा, वर्गमूला, यानी कि इसका रूट ले लेंगे, यानी कि इनका दोनों का रूट ले लेंगे। इसका यह मतलब हुआ कि रूट के अंदर 4 रेशियो रूट के अंदर 9, इनके वर्गमूल इनका निकाल लेंगे। अब जैसे कह लेंगे या स्क्वायर रूट ले लेंगे जिसको बोलते हैं, ठीक। 2:3 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि यहाँ की 27:64 का सब ट्रिप्लिकेट बताओ। क्या बताओ भैया, सब ट्रिप्लिकेट बताओ। इसका मतलब यह हुआ कि इनका जो है ना घनमूलानुपात, सब ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है कि इनका क्यूब रूट ले लीजिए, ठीक। इनको हम क्या लिखेंगे, 27 का क्यूब निकालेंगे, रेशियो लगाएंगे, 64 का क्यूब ले लेंगे, ठीक। यहां से इसका कितना आ जाएगा, 3:4। इसका जो है सब ट्रिप्लिकेट का मान क्या हो जाएगा, 3:4 होगा, ठीक है। अब देखो इतना जो क्वेश्चन करा रहे मित्रों ने, ये सब आए हुए क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है बनेंगे रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पूछ लेगा कि सब डुप्लीकेट बताओ, ट्रिप्लिकेट बताओ, सब डुप्लीकेट बताओ, सब ट्रिप्लिकेट बताओ, यही सब होता है। इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कीजिएगा और पेपर में जाइएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, सब के सब करके आइएगा। जितने क्वेश्चन हैं सब के सब आए हुए हैं, यही सब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर कुछ बने बनेगा नहीं। आप लोग रिवीजन कंटिन्यू कीजिएगा, जो परसेंटेज पढ़ा दिए हैं उसका भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, नहीं तो ना भूल जाएंगे। रिवीजन जितना ही करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही सब इजी होता चला जाएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन है, यदि देखिएगा यदि देखो यही दिया है, यदि x/y = 3:1 है, ठीक। 3:1 है तो x³ - y³ रेशियो x³ + y³ का मान बताओ क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहां पर जो है 3x का मान हो जाएगा और y जो है 1 जो है y का वैल्यू हो जाएगी, 3 जो है x की वैल्यू होगी, y जो है क्या होगा भैया 1 जो है y की स्थान पे हम पुटअप इसमें करेंगे, ठीक। अगर हम यहां पर 3 रखेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27 -1 का क्यूब 1 ही होगा, बाई 3 का क्यूब 27 1 का क्यूब +1, यानी कि क्या हो जाएगा 26/28। यहां से कितना आ जाएगा 13/14। इनका वैल्यू कितना आ जाएगा भैया 13/14। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c का मान बताओ, पूछा जा रहा है, ठीक। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो है हम कर सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या कर सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नो। इसमें क्या कर सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं। जब इस प्रकार का हो, जब ध्यान दीजिएगा, जब नॉमिनेटर में वैल्यू 1 हो और इक्वल का साइन तीनों या 4 या 5 6 जितना भी हो,
यह 3 टर्म है तो 3 है, आगे 4 हो चाहे 5 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे 100 हो चाहे जो भी टर्म हो, एनी टर्म, ठीक, लिखा हो और नामिनेटर में वैल्यू अगर 1 हो और डिनोमिनेटर में चाहे जो भी वैल्यू हो, ठीक। तो एबीसी का रेशियो ज्ञात करने के तरीका यही है कि ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू होगा क्या, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में हो उनको रेशियो के फॉर्म में डायरेक्ट लिख दो, यानी कि क्या हो जाएगा 3:4:7 हो जाएगा। यानी कि एबीसी का रेशियो क्या हो गया 3:4:7 हो गया। अब पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, ठीक, ए है बी है सी है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7 3 10 10 4 14 14, यानी कि एबीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 बाई सी, सी की वैल्यू कितना है 7, इससे डिवाइड कर दीजिए यानी कि 2 आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई सी का मान कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं। जितना भी ये क्वेश्चन है सब के सब दोस्तों आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो किसी न किसी एग्जाम में आया न हुआ हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और इनका योगफल 77 है, तब दोनों संख्याओं का मान बताओ। तब दोनों संख्याओं को बताओ या इनका मान बताओ, जो भी हो, तब दोनों संख्याओं को चाहिए अब बताइए कि लिखा हो चाहे इनका मान बताओ। कह रहा देखिए हैं, देखते हैं, दो संख्याएं मान लेते हैं हम, क्या है, एक ए ले लेते हैं, एक जो है बी ले लेते हैं। इनका रेशियो दिया है 3:8, यानी कि क्या है 3:8 है, ठीक, और इनका योगफल दिया है 77। हम अगर इनका योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका योगफल जो है कितना है 77, कितने गुना ज्यादा है 11 7 77, 7 टाइम। तो ये संख्याएं क्या होंगी यह पूछा जा रहा है, यानी कि संख्या ये क्या हो जाएगी, ठीक, कितने गुना ज्यादा 7 टाइम, क्योंकि यह 7 गुना ज्यादा है, 7 3 के 21, यह कितने गुना ज्यादा हो जाएगी 7 7 7 7 8 56 56, यह कितना गुना संख्याएं क्या हो जाएंगी 21 और 56, ये दोनों संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, ठीक। ये आया हुआ क्वेश्चन है डियर, आरआरबी का क्वेश्चन है। अगर डियर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सबके पास जो भी ग्रुप स्टडी ग्रुप हो उसमें आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर जो भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त तो बगल में आ रही बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक एकदम आसानी से पहुंच जाए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, यह सीपीओ का क्वेश्चन है और सीजीएल में है आया। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और इनका अंतर जो है 55 है, तब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है यह बताओ। तब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, मान क्या होगा यह हमें बताना है। दो संख्याएं हैं, देख लेते हैं, ए और बी, ठीक। इनका क्या रेशियो है, पुराना ही रेशियो दिया जैसे 3:8 है।
कह रहा है कि और इनका अंतर 55 है, लेकिन अगर हम इनका अंतर निकालेंगे तो 5 का आ रहा है 5 का, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका अंतर 5 का न होकर 55 का है। कितने का है? 55 का। कितने गुना ज्यादा है? 11 गुना ज्यादा है। 11 5 55, क्योंकि 11 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार तो कह रहा है छोटी संख्या बताओ, तो इसमें छोटी संख्या कौन होगी? ये 3 है, ये 8 है, जाहिर सी बात है कि ये 3 ही इससे छोटी होगी। तो यानी छोटी संख्या का मान जो है 3 ना होकर 3 से 11 गुना ज्यादा होगी, यानी कि छोटी संख्या का मान कितना हो जाएगा? 33, यानी कि 33 होगा। यार छोटी संख्या का मान कितना होगा? 33। अब इसी में हम अपने आप से पूछते हैं कि बड़ी संख्या का मान बताओ, तो बड़ी संख्या अभी लो हम बता देते हैं, यह भी 11 गुना होगी, यानी कि बड़ी संख्या जो है हमारी 88 होगी। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 60 है, पहली और तीसरी संख्या का योग बताओ। पहली और तीसरी संख्या का रेशियो पूछा जा रहा है, क्या होगा यह हमें बताना है। ठीक, क्वेश्चन पर ध्यान पूर्वक पढ़िए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक, 4 संख्या किस रेशियो में है? 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। ऊपर तो नहीं लिख देगा, आ रहा ना? इनका योग पहले क्या कह रहा है कि इनका योग 60 है, यानी कि हम इनको जोड़ते हैं। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 कितना है? हम तो जोड़ रहे हैं भैया 10 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 10 न होकर इनका योगफल कितना है? 60 है। कितने गुना ज्यादा है? 6 गुना। फिर क्वेश्चन में कह रहा है पहली और तीसरी का योगफल बताओ। पहली यह हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली और तीसरी पूछा जा रहा है, 3 1 4, यानी कि 4 हो गया। 4 न होकर 4 से क्या होगा? 6 गुना ज्यादा होगा, यानी कि इसका जो है 6 गुना ज्यादा, 6 24 होगा, यानी कि पहली और तीसरी का योगफल 24 होगा। इसी प्रकार और जो कुछ पूछे, मान लीजिए पूछ दिया हम अपने आप से तीसरी और चौथी का योगफल, 4 3 7, 7 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 42। ठीक, इसी प्रकार कोई और पूछ सकता है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी प्रकार उसको आंसर दे दीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, दोनों संख्याओं में अनुपात बताओ। दोनों संख्याओं में क्या रेशियो है यह बताना है। मान लेते हैं कोई संख्या a है, ठीक, कोई संख्या क्या है? a है, इसका 0.6, इसका जो है 0.6, दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है। मान लेते हैं दूसरी संख्या हमारी b है, इसके 0.08 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का क्या रेशियो होगा, यह हमें बताना है। ठीक है, देखिएगा a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.08 बाई 0.6, यही होगा भैया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव हटाएंगे, 10 पे पावर -2, इसको 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -1, यह हो जाएगा 10 पे पावर -2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे या इसको नीचे ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा। ठीक, यहां से 4 बाई
60 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर देंगे इसको, दो 4/60 2/30 यानी कि 1/15। इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1/15। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A/B, ठीक है, A/B यानी कि इसका रेशियो जो है 1/15 हो जाएगा। ये सब दोस्तों आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं में 1:2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 का अनुपात है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताओ। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताओ, यह पूछा जा रहा है हमसे। देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनकी भुजाओं का जो रेशियो दिया है, क्या दिया है भैया, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब हम इसको क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे और इसके बाद देखते हैं कितना जाएगा। 4 देंगे 12, यहां से कितना हो जाएगा 6, रेशियो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 4 3 12, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 होगा। यानी कि एबीसी का जो रेशियो हो जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3 होगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा का मान बताओ और इसका परिमाप जो है कितना है 52 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी और सबसे बड़ा, और जिसकी यहां पर वैल्यू सबसे छोटा सबसे छोटी भुजा, ठीक। यानी कि सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 6/, तीनों को ऐड कर दी, 6 4 10 10 3 13 इंटू परिमाप से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, कितना 52 ही परिमाप है ना। 6 4 10 10 3 13 हो गया, 50 नहीं होगा 13 होगा। 13 चौका 52, 4 6 24 24 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा जो है 24 सेंटीमीटर हुआ। इसी प्रकार सबसे छोटी भुजा हम निकाल लेंगे। तो यहां दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, प्रोसेस नहीं करना है हमें। ये इतना नहीं कि फिर 3 लिखेंगे फिर जोड़ेंगे फिर यहाँ 13 लिखेंगे फिर 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं इतना करने की। 3 लिखिएगा, 4 बच रहा है ना, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 × 4। सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीसरी भुजा, मतलब जो बच रही बीच वाली भुजा नहीं दूसरी भुजा, इसको क्या करेंगे 4 × 4 कर देंगे। तीनों भुजा हम ज्ञात कर लिए, 4 × 4 यानी कि कितना हो जाएगा 16। अब देखो परिमाप का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो होता है ना वो तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी कि तीनों भुजाओं की यदि उसको जोड़ दिया जाए तो उसके परिमाप के बराबर हो जाना चाहिए। यानी कि अगर हम तीनों भुजाएं यहाँ निकाले हैं तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो इसके परिमाप यानी 52 के बराबर होना चाहिए। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4, देखिए 4 2 6 6 6 12 के 2 1 2 2 4 2 1 3 3 1 4 4 1 5 यानी कि 52 आ रहा है। यानी कि हमारा जो भुजाएं निकाले हैं हम वह सही है, ठीक। यही बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। कोई दिक्कत हो आप हमें बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करते वक्त बगल में आ रही बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा।
देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति के पास 5 दर्जन संतरे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 5 दर्जन संतरे हैं जिसे वह 3 पुत्रों ए, बी व सी में इस प्रकार विभाजित करता है कि ए के भाग का 1/3, बी के भाग का 1/4 और सी के भाग का 1/5 आपस में बराबर हो तो ए व सी को कुल कितने संतरे मिले यह बताना है। ए व सी को कितने कितने संतरे मिले यह हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, देखिएगा। ए के भाग का 1/3, बी के भाग का 1/4 बराबर है सी के भाग का 1/5। यह जो है आपस में क्या है, बराबर है। अभी दोस्तों हम बताए हैं इसके पीछे वाले क्वेश्चन में, यदि यह कंडीशन हो, नॉमिनेटर में 1 जब हो, डिनोमिनेटर में कोई भी संख्या हो और तीनों चारों चाहे 5 6 जितने भी स्टेप दिए हों आपस में यदि बराबर हो यानी इक्वल हो, तो एबीसी का रेशियो आपको ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में उन्हें रेशियो के फॉर्म में क्रम से रख दीजिए, वही एबीसी डी का रेशियो आ जाएगा। ठीक, यानी कि एबीसी का रेशियो यहां से क्या आ जाएगा, 3:4:5 हो गया। ठीक, यह हमारा एबीसी का रेशियो आ गया। अब एक चीज और पूछा जा रहा है, ए और सी को कुल कितने संतरे मिले यह बताना है। कितने संतरे टोटल हैं, 5 दर्जन। हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं। एक दर्जन में कोई भी वस्तु उसकी वैल्यू क्या होती है, 12 यानी 12। ठीक, यानी कि जब 12 संतरे एक दर्जन में है तो 5 दर्जन में कितना हो जाएंगी, 12×5 = 60। टोटल संतरे कितना हो जाएंगी, 60 संतरे। ए की वैल्यू यहां से, बी की वैल्यू यहां से, सी की वैल्यू यहां से, यानी कि ए को कितने संतरे मिले, 3 लिखिएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 9, 9 × 3 = 12 लिखिए। टोटल संतरों की संख्या कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, 12×5 = 60। 60 हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, 5। यानी कि ए को जो संतरा मिला वह कितना मिला, 15 थे। यह ए की वैल्यू हो गई। ठीक, इसी प्रकार यदि हमसे बी का मान पूछा जाए तो क्या फिर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। जो यहां से आए यानी कि यहाँ 5 आ गए ना, तो बी का 4 में गुणा कर देंगे, यानी कि 4 × 5, 5 चौके 20। बी को संतरा मिला, सी को कितना मिला, 5 × 5 कर देंगे। ठीक, सी को कितना संतरा मिला, 5 × 5 यानी 25 संतरा जो है सी को प्राप्त होगा। सी को कितने संतरे प्राप्त हुए, 25 संतरे। ठीक, ये आया हुआ क्वेश्चन था।